पढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत में नरेश शिकायत करेंगे शिरकत, भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना, महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। यूपी में देर रात प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 7 जिलों के डीएम बदले, आईएएस अदिति सिंह बनी बलिया की डीएम, विभा चहल को एटा की जिम्मेदारी, संजीव रंजन संभालेंगे संभल की कमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा के बाद लोकसभा में चीन के साथ ताजा हालात की जानकारी साझा की, कहा कि उनकी सरकार के रहते कोई भी भारत की एकता और अखंडता पर हमला नहीं कर सकता। राजनाथ सिंह का कहना है कि पिछले साल सितंबर के बाद से भारत और चीन ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार बनाए रखा है। हमारा उद्देश्य एलएसी के साथ साथ शांति बहाल करने के लिए असहमति और यथास्थिति बनाए रखना है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में विस्थापन के लिए हम चीनी पक्ष के साथ जो समझौता करने में सफल रहे हैं वो इस बात की परिकल्पना है कि दोनों पक्ष चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से अपनी आगे की तैनाती को समाप्त कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ये साफ कर देना चाहती है कि हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। सीमा पर उपजे तनाव का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ता है, इसलिए दोनों देशों के सैनिकों का पीछे हटना बेहद जरूरी है। एलएसी पर चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी और देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने बलिदान दिया था जो व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि इसी सदन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष किसान आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन इन कानूनों की विषय वस्तु और इरादों पर बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल ऑप्शन की बात कही थी। मैं आपको बताता हूं कि ये 3 ऑप्शन भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानूनों की विषय वस्तु ये है कि देश में कहीं भी खाद्यान्न, फल और सब्जियों की असीमित खरीद हो सकती है। अगर देश में कहीं भी खरीद असीमित है तो मंडियों में कौन जाएगा? पहले कानून की सामग्री या मंडियों को खत्म करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे कानून की सामग्री ये है कि बड़े व्यापारी जितना चाहे उतना अनाज, फल और सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, वो जितना चाहे उतना होर्डिंग कर सकते हैं। दूसरे कानून की सामग्री विषय आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना है और ये भारत में असीमित जमाखोरी करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सालों पहले फैमिली प्लानिंग में नारा था हम दो हमारे दो। आज क्या हो रहा है? जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये भी नए रूप में आ रहे हैं। अब 4 लोग चला रहे हैं, उनका नारा है हम दो हमारे दो। राहुल गांधी ने कहा कि हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। पहली बार हिंदुस्तान के किसानों को भूख से मरना पड़ेगा। ये देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। ये पहली कोशिश नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहली नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी में थी, तब ये मंशा थी कि नोट निकालो और हम दो हमारे दो की जेब में डालो। खाद्य रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रवासी मजदूर को फ्री में राशन दिया गया, दिव्यांगों को भी राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही 24 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। जॉब कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया है। किसानों को धान खरीदने का रिकॉर्ड बना है। अब तक 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। आपको बता दें कि गेहूं की खरीद में भी रिकॉर्ड बना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज की यात्रा पर है। दोपहर में अरेल घाट से नाव में प्रियंका संगम पहुंची और आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ उनकी बेटी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। वापसी में प्रियंका ने नाव पर भी हाथ आजमाया। उन्होंने नाविक के साथ मिलकर कुछ दूर तक खुद नाव चलाई। प्रयागराज में आनंद भवन में प्रियंका गांधी ने की बैठक। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में आराधना मिश्रा और प्रमोदी तिवारी भी मौजूद रहे। आगरा में आला अधिकारी ने लगवाया कोरोना वैक्सीन, तो वहीं एडीजी, कमिश्नर, आईजी, एसएसपी ने लगवाया टीका। डीएम ने की लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील।
रामपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर कसम खाई। रामपुर बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। बीजेपी कार्यकर्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कदमों पर चलने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जैसा वो सोचते थे गरीबों के लिए उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने थाना भवन थाना नगर पंचायत परिसर में एक समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन शिविर का शुभारंभ किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पात्र व्यक्तियों के फॉर्म भरवाए गए। और इस दौरान सुरेश राणा ने कहा कि पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शत्रु संपत्ति केस में सांसद आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। औरैया में बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर के बिगड़े बोल। महिलाओं से बोले बच्चे तुम पैदा करो और लाभ हम दिलवाएं। विधायक बोले भारत पाकिस्तान ना करें। लखनऊ में चिकित्सा विश्वविद्यालय के कलाम सेंटर में सेवा भारती द्वारा आयोजित किया गया है निःशुल्क आधार कार्ड कैंप का उद्घाटन। विश्वविद्यालय के कुलपति विपिन पुरी भी रहे शामिल। वाराणसी में जलकल और नगर निगम की उदासीनता की वजह से सड़क क्षतिग्रस्त होने के संदर्भ में मीरापुर बस्ती उद्योग व्यापार मंडल समिति के लोग आज जिलाधिकारी से मिले। महोबा में जनपद स्थापना दिवस के मौके पर आज बुंदेली समाज द्वारा स्वर्गीय पुष्कर सिंह स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उन लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने महोबा जिला बनाओ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। बुलंदशहर में राम मंदिर के नाम पर अवैध धन उगाही हो रही है। फर्जी रसीद छपवाकर वसूल रहे थे चंदा। फर्जी चंदा लेने पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नकली रसीद छापने पर 3 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर नकली रसीद छापने पर 3 लोगों की गिरफ्तारी। भदोई में औराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। अस्पताल में तैनात कर्मचारियों का आरोप है कि 9:55 पर एसडीएम ने निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्टाफ को अनुपस्थित बताया गया है। कानपुर नगर का भीतरगांव बेहटा गंभीरपुर गांव के परिषदीय विद्यालय में कराई गई पेंटिंग इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बरेली में आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार के प्रयासों से 100 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मॉडल क्लासेस की शुरुआत की जाएगी। इन कक्षाओं में प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन, सीपीयू समेत तमाम ऐसे उपकरण उपलब्ध रहेंगे जहां पर शिक्षक आसानी से छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सके। स्मार्ट क्लासेस को लेकर 500 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग केंद्र पहुंच रहे डीएम ने शिक्षकों का उत्साहवर्धन भी किया है। सिद्धार्थनगर नगरपालिका में सभासदों ने अपनी समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान नाराज सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लखनऊ में हरे पेड़ों पर लकड़ी माफिया चला रहे हैं आरा। फल पट्टी मैंगो बेल्ट के नाम से जाना जाता है एरिया। अधिकारियों की मिलीभगत से लकड़ी माफिया चला रहे हैं आरा। बाराबंकी के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर 5 अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की। बलिया में विपणन विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर गायब। पिछले 4 दिन से गायब है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ससुराल से वापस बलिया लौटते समय हुए गायब। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों के बीच फायरिंग। बिरला हॉस्टल के पास छात्रों के बीच फायरिंग। आपसी विवाद में मारपीट के बाद गोली चलाने का आरोप। बिजनौर में बस अड्डे से महिला यात्री का पर्स चोरी। महिला चोर की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। पर्स लेकर भागती हुई चोर कैमरे में कैद। वाराणसी के चोलापुर थाना इलाके में 2 दिन बाद एक बार फिर से अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर नगर थाना इलाके में एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए की वजह से गांव में काफी दहशत का माहौल था। दरअसल तेंदुए की दहशत के कारण लोगों ने अपने आप को घरों में कैद कर लिया था। तेंदुए के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है।
शातिर अपराधी अभिनव प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के चिन्हट इलाके से गिरफ्तार किया। अभिनव कभी कभी लखनऊ से आकर रहा करता था बाहर। एसटीएफ एएसपी अनिल सिसोदिया ने बताया कि धनबाद में कोयला माफिया के इशारे पर गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी झारखंड से 50,000 का इनामी बदमाश है। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में पुलिस और एसओजी टीम ने ऐसे नटवर लालों को गिरफ्तार किया जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सलाहकार बताकर एसपी को फोन कर रौब झाड़ते हैं। पकड़े गए 3 नटवर लालों के पास से लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। यही नहीं, नटवर लाल अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताते हैं। शामली में अवैध खनन की शिकायत और एसडीएम और खनन अधिकारी ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान खनन माफिया मौके से फरार, जबकि खनन अधिकारी ने मौके पर ही खनन करती एक पोकलेन मशीन को सील कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में खनन माफियाओं की ओर से किसानों की जमीन पर कब्जा कर अवैध बालू का खनन किया जा रहा था। गाजियाबाद में एक गोदाम में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। भारी संख्या में नामी कंपनी के जूते बरामद हुए हैं। पुलिस ने गोदाम मालिक को किया है गिरफ्तार। बाराबंकी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय माफिन तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ रुपए की माफिन और 2 बाइक जब्त की हैं। कानपुर में प्रताड़ना से तंग आकर महिला पहुंची थाने। पुलिस ने मामला किया दर्ज। पीड़ित महिला के शरीर में चोट के कई निशान हैं। लखनऊ में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीन विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। निगोह थाना इलाके का पूरा मामला। सीतापुर में बुजुर्ग की हत्या का मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई है। सीतापुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या की गई है। दबंगों ने बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या की है। दबंगों ने बुजुर्ग के परिजनों को भी जमकर पीटा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग हुई। राम रतन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हुई फायरिंग। 2 पक्षों में कई राउंड चली गोली। हापुड़ में सिरफिरे युवक ने युवती को मारी गोली। प्रेम प्रसंग के चलते मारी गोली, तो वहीं युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी और एएसपी समेत पुलिस टीम मौके पर मौजूद। एसपी ने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली इलाके में बाजार से घर लौट रहे पूर्व बीडीसी सदस्य की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ललितपुर में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। बीच चौराहे पर महिला और बच्चों को पीटा। दबंगों ने महिला और बच्चों को बेरहमी से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आधे घंटे तक महिला और बच्चों को पीटते रहे दबंग। पाली थाना इलाके का पूरा मामला। कासगंज में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या कर पेड़ पर शव लटकाए जाने का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोंडा में विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सगे मामा पर विवाहिता की हत्या का आरोप है। प्रेम प्रसंग फरार होने पर महिला को उतारा मौत के घाट। प्रेमी संग फरार होने के बाद पुलिस ने किया था बरामदगी के बाद परिजनों ने की थी लड़की की शादी। आरोपी मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में देवर ने भाभी के ऊपर बोतल से तेजाब डालकर मौके से फरार हो गया है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उस महिला की एक आंख चली गई है, तो वहीं आरोपी युवक देवर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली इलाके में पति ने शक पर 9 महीने की गर्भवती पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। पत्नी की निर्मम हत्या कर पति मौके से फरार। गोंडा में देर शाम 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। पहली सड़क दुर्घटना में देहात कोतवाली इलाके में हुई है, जहां बाइक सवार पिता और बेटे की मौत हो गई और पत्नी घायल हो गई। दूसरा सड़क हादसा नगर कोतवाली क्षेत्र में हुआ है, जहां घायल हुए 2 युवकों में से एक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान हुई है युवक की मौत।
तीसरी बड़ी दुर्घटना इटिया थोक के पास टेम्पो पलटने से हुई है। 2 महिलाओं का जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3 जगह सड़क हादसा हुआ। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने सिपाही को रौंद दिया है। हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल। आनन फानन में सिपाही को साई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रावस्ती में घर में अचानक आग लग गई है। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ राख में तब्दील। कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। इकौना थाना इलाके का पूरा मामला। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से लगी आग। दूध की डेयरी में सिलेंडर फटने के बाद लगी आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। चमोली में ऋषिगंगा नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर। तपोवन रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। पुलिस ने की लोगों से अपील, कृपया घबराएं नहीं, अलर्ट रहें। चमोली में रेस्क्यू टीम ने एक और शव किया है बरामद। कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर गलगांव में मिला शव। रेस्क्यू टीम ने अब तक 35 शव कर चुकी है बरामद। तो वहीं रेस्क्यू टीम ने सुबह 6:45 पर अभियान चलाया। अलकनंदा नदी के दोनों ओर चलाया गया सर्च अभियान। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए टनल के अंदर राहत और बचाव कार्य अभियान जारी है। जोशीमठ हेलीपैड पर लैंड हुआ चिनूक। रेस्क्यू में जुटा भारतीय वायुसेना का चिनूक 4थी बार जोशीमठ हेलीपैड पर लैंड हो चुका है। रेस्क्यू टीम और साजो सामान के साथ चिनूक को उतारा गया। जोशीमठ आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोशीमठ पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। कोविड-19 से बचाव के लिए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उत्तरकाशी में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं एसपी मणिकांत मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन लगाई और एसपी ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी की है। रुड़की में डबल मर्डर से मची है सनसनी। गन्ने के खेत में मिला दोनों का शव। धारदार हथियार से किया गया दोनों का मर्डर। खेत में शरीर के अलग अलग अंग कई जगह से बरामद हुए हैं। मौके पर पहुंची एसएसपी हरिद्वार। तो वहीं 24 जनवरी से लापता थे दोनों मृतक। उत्तरकाशी में राजकीय इंटर कॉलेज स्लाड में विगत 10 वर्षों से छात्र छात्राएं खुले मैदान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। करीब 40 से 50 साल पूर्व बने भवन अब हादसों को न्योता दे रहे हैं।